स्टूडेंट्स, जैसे कि मेरा आपसे प्रॉमिस था कि आपको नाइन्थ क्लास की फिजिक्स करते हुए बुक भी इंशाल्लाह खोलने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में एक थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद हम चलेंगे बुक पे और कंप्लीट उसको एक एक लाइन को इंशाल्लाह हम रीड करेंगे कि क्या है और कैसे है। फिजिकल क्वांटिटीज़ सादा लफ्ज़ों में जो भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके, जो मेजरेबल हो, जिसकी पैमाइश की जा सके, जिसको तोला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी है। दुनिया में जो भी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगा। ठीक हुआ? क्वांटिटीज़ वो मिकदारें जो भी जिसको भी आप यहाँ तोल सकते हैं या उसकी पैमाइश कर सकते हैं या उसका वजन कर सकते हैं, वो सारी किस में कवर होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब जितनी भी क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी जो एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मेजरेबल हैं, वो हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज असल में होती दो तरह की हैं। इसको तकसीम किया गया, इसको डिवाइड किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया है दो चीजों के अंदर। जो सबसे पहली चीज है वो है बेस क्वांटिटीज, ओके। और जो सेकंड है, जो कि इसके सेकंड है, वो है डिराइव्ड। नाम से ही क्लियर है कि वो जो बेस है वो बुनियाद होगी और डिराइव जो है इसी बेस से एक्सट्रैक्ट किया गया होगा, इसी बेस से उसको निकाला गया होगा। जो बेस क्वांटिटीज हैं वो 7 है। कितनी है? 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मैस, टाइम, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी 7 की चीजें तकरीबन 7 हैं बेस क्वांटिटीज। उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो। अच्छा, ये भी अब आप ना फिजिक्स के स्टार्ट में हैं, तो आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको आगे जाके पता चलेगी। फोर्स होती है F इज इक्वल टू एम ए। अब मैस एक बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है वेलोसिटी। एक्सेलरेशन होता वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या स्पीड पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती? वेलोसिटी होता डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये भी एक बेस क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी। इन दोनों बेस क्वांटिटी से मिलकर ये बनी, ये डिराइव है। तो ये डिराइव, ये बेस, फिर ये डिराइव निकली। मतलब कोई भी डिराइव क्वांटिटी आप उठा लेंगे ना, कोई भी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अभी शायद आपको इतना समझ ना आए, जैसे चीजें आगे आगे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कोई भी डिराइव क्वांटिटी आप उठा लें, कोई भी डिराइव क्वांटिटी आप उठा लें, वो कहां से एक्सट्रैक्ट हुई होगी, कहां से वो डिराइव हुई होगी, कहां से निकली होगी, उसकी बुनियाद में आपको बेस क्वांटिटीज ही मिलेंगी, कोई भी उठा लें। ठीक है, इसके अलावा और मिसालें हैं इसकी, मोमेंटम है, प्रेशर है, बहुत सारी मिसालें हैं। जितनी भी, और भाई सर सारी मिसालें इसी की होंगी ना, लाखों कर लें। हाँ हाँ, क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इसकी मिल जाएंगी। क्यों? बेस तो 7 है, बाकी सारी तो ड्राइव है। ठीक है, तो बेस क्वांटिटीज होती और ड्राइव क्वांटिटीज होती। अब इनकी डेफिनेशन भी और हर चीज, मतलब ये जिनसे कोई दूसरी यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज एक्सट्रैक्ट की जाती, एक्सप्रेस की जाती, ठीक है ना, इसकी बेस पे ये क्वांटिटीज एक्सप्रेस की जाती। ठीक है, ये सारी वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन अब आपको मिलती है। अब हम चलते हैं बुक पे और उसको एक एक लाइन को रीड करते हैं, हर चीज़ का मैं आपको मकसद वहाँ बताता हूँ। चलिए चलते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are good, are fine. Today we are going to start class 9 physics, chapter number 1, and its topic 1.2 physical quantities. In the last lecture, we did branches of physics, और अब जो है आज हम 1.2 जो अगला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखें, जितनी भी दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज़, जितनी भी मिकदारें जिनको आप जिसकी पैमाइश कर सकते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। वो क्या है? फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और इनको बेसिकली जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। वो इसकी दो कैटेगरीज़ बनाई गई हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी जो है वो है डिराइव क्वांटिटीज़। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा
फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो टॉपिक है कि डेफिनेशन भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यही है कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तमाम वो क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनकी पैमाइश हो सकती है, वो क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसा कि सच एज लेंथ, लंबाई, मैस, टाइम एंड टेम्परेचर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, अ फिजिकल क्वांटिटी पोजेस एटलीस्ट टू करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। देखिए, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके अंदर दो सलाहियतें, दो खसूसियात सब के अंदर कॉमन है। क्या? पहली क्या कि उनकी कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, जैसे 2, 4, 5, 6, ऐसे ना 2, 4, 9, कोई ना कोई नंबर होगा, कोई ना कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगा, कोई ना कोई नंबर वाली मिकदार होगी। और दूसरा उसके साथ क्या होगा? एंड द अदर इज यूनिट। सेकंड जो है वो उसमें कोई ना कोई यूनिट होगा इन विच इट इज़ मेजर्ड, जैसे किलोग्राम हो गया, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ये सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं। तो मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में जो बेसिक चीज़ें होंगी वो दो होंगी। नंबर वन, उसका नंबर, और सेकंड जो है उसके साथ यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज़ 104 सेंटीमीटर, देन 10, अगर किसी स्टूडेंट की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या? इसमें क्या चीज़ें हैं? देखें, आप गौर करें तो एक तो इसमें 104 है जो कि नंबर है, और दूसरा साथ में क्या है? यूनिट है, सेंटीमीटर है। तो आगे लिखा भी ऐसे ही हुआ है, देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देखें, 104 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है और सेंटीमीटर साथ में क्या है? यूनिट है उसका। सिमिलरली, व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट, जब आप किसी दुकान पे जाते हो कोई चीज़ लेने के लिए, चीनी लेने के लिए, घी लेने के लिए, तो क्या कहता है शॉपकीपर आपसे कि सिमिलरली व्हेन अ ग्रोसर सेज दैट ईच बैग कंटेन्स 5 kg शुगर। जब भी कोई ग्रोसर कहता है कि आप जो दुकान पे बैग पड़े हुए हैं, जो पैकेट पड़े हुए हैं, उस सब में 5 किलोग्राम शुगर है, तो क्या चीज़ें उसने बताई? उसने दो बातें बताई। एक तो बताया कि 5 कितना है? 5 है, 2 है, 3 है, 5 है, और साथ में क्या है? ग्राम है, किलोग्राम है, टन है, कितना है? तो साथ में यूनिट आया। ही इज डिस्क्राइबिंग इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड as well as the unit of measurement. It would be meaningless to state 5 और kg only. देखिए ना, आप दुकान किसी भी जगह पे गए, कोई आपने सामान खरीदा और कितना है ये, तो वो कहेगा लेट सपोज 100। आप बोलेंगे 100 क्या? 100 ग्राम, 100 kg? या आपने उससे पूछा कि क्या है, कितना है, तो वो कहेगा लेट सपोज आपको कहे खाली एक जो बोरा आपने लिया, एक एक पूरा थैला लिया शुगर का, पूरा खरीदा, तो आपने उससे पूछा कितने का है, तो वो कहेगा केजी का या ग्राम का। तो आप बोलोगे केजी या ग्राम नहीं, कितने केजी, कितने ग्राम। तो मतलब ये दोनों चीज़ें साथ होना ज़रूरी हैं, केजी भी और उसकी जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो भी, मतलब यूनिट भी और साथ में उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी, नंबर भी। तो इट वुड बी मीनिंगलेस, ये बिल्कुल बेफ़ायदा होगा कि सिर्फ अगर आप 5 के हैं या और सिर्फ केजी के हैं ओनली। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ कहनी है। फिजिकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो है वो डिवाइड किया जाता है दो चीज़ों के अंदर, पहला बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी ड्राइव क्वांटिटीज़। क्लियर? तो अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो उसमें देखते हैं कि इससे आगे क्या लिखा हुआ। आई होप ये समझ में आ गया हमें। चलें स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 5 पे, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ के बारे में भी लिखा हुआ और ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में भी लिखा हुआ। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। उसने बता दिया कि दुनिया में, वर्ल्ड में सिर्फ 7 जो है, 7 जो है वो बेस क्वांटिटीज़ है। तो अब इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, ये तो आपको उसने बताया ना, तो इसकी डेफिनेशन भी साइड पे दी हुई है, जो प्रिसाइज डेफिनेशन, जो आपके रट्टा लगाना है आपने, जो आपने याद करनी है, वो डेफिनेशन ये दी हुई है आपको। ये देखें, ये दो बॉक्सेस दिए हुए हैं, ये आपको ये दिए हुए हैं दो बॉक्सेस। इसमें आपको बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन भी मिल जाएगी और ड्राइव की भी मिल जाएगी। ऊपर जो है बेस की है, बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। मैं अभी आपको ये अच्छी तरह समझाता हूँ वहाँ से,
तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है ये चीज़ भी। और आगे अब आप डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देख लें। द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर जब मैं आगे चलूँगा तो मैं आपको वहाँ पे फर्दर इसके बारे में बहुत इसको समझते हैं कि बेस क्वांटिटीज असल में वो क्वांटिटीज होती हैं, ये मिकदारें, बुनियादी मिकदारें, वो मिकदारें होती हैं जिनके वजह से ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनकी बेस के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जितनी भी दुनिया में क्वांटिटीज़ हैं वो या तो, जो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, या तो वो बेस हैं या वो डिराइव्ड हैं। अच्छा, अब बुक वाले ने हमें बता दिया कि जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 है। देखा ना, हमने लाइन पढ़ी पीछे कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 है। इसके अलावा फिर जितनी भी हैं वो क्या है, वो डिराइव्ड हैं। वो डिराइव कहाँ से की गई हैं, वो बेस क्वांटिटीज से डिराइव की गई। डिराइव का मतलब है निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, कहाँ से निकाली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं, वो इन्हीं बेस क्वांटिटीज को मिला के इन्हीं से एक्सट्रैक्ट की गई हैं। समझ में आई ये बात? तो वो बेस क्वांटिटीज बुनियादी क्वांटिटीज हैं जिनकी मदद से या जिनकी बेस के ऊपर, जिनकी बुनियाद के ऊपर दूसरी क्वांटिटीज़ को भी एक्सप्रेस किया जाता है, किया जा सकता है। और ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं, वो मिकदारें हैं कि जिनको, ड्राइव क्वांटिटीज़ को, ड्राइव है ना, वो ड्राइव है, कहाँ से ड्राइव है, बेस से। मतलब ड्राइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको ड्राइव किया गया है, जिनको निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, कहाँ से, बेस क्वांटिटीज से। मतलब अब डेफिनेशन पे आए, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड, जिनको एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है, किसमें, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटी, जिनको बेस टर्म्स की, बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम पैराग्राफ पे चलते हैं दोनों के, तो हमें मजीद ये जो थोड़ा सा अगर क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो वो भी हो जाएगा। आइए वहाँ चलते हैं। नाउ नाउ हैव अ लुक। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, मैं बेस क्वांटिटीज को रीड कर रहा हूँ, विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो फाउंडेशन बनाती हैं, बुनियाद बनाती हैं, किसकी, दूसरी, अदर जो क्वांटिटीज हैं फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी। अदर कौन है, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज। दो दीज आर, ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उनका लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी हैं। सबसे पहले लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो इन 7 की 7 आप देखें, ये 7 है, 7 की 7 बेस क्वांटिटीज का बता दिया आपको उसने कि ये सारी क्या है, ये आपकी बेस क्वांटिटी है। बाकी इसके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, वो डिराइव्ड हैं। ठीक है, इनके अलावा जितनी भी हैं वो डिराइव है, और वो इन्हीं से डिराइव है। अब पहले आते हैं, हम डिराइव क्वांटिटीज को रीड करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस किया गया है किसमें, इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, आर कॉल्ड द डिराइव क्वांटिटीज। इनको बेस क्वांटिटी से एक्सट्रैक्ट किया गया है या बेस क्वांटिटी से ही इनको निकाला गया है। और दीज इंक्लूड, एरिया हो गया, जैसे अब देखें ना, एरिया कैसे मिलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो ब्रेथ भी तो एक तरह से एक लंबाई होती है ना, एक लंबाई होती, और दो साइडों को आप मल्टीप्लाई करते तो आपके पास एरिया आता। मतलब एरिया एक डिराइव क्वांटिटी है, लेकिन उसकी बेस क्या है, वो कहाँ से मिली है, वो आपको दो बेस क्वांटिटीज, लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके मिली है। ये बात समझ में आया? एरिया जो है हमारे पास कहाँ से आता है, वो भी हमारे पास, हम कहाँ से उसको ड्राइव करते हैं, वो हम उसको बेस क्वांटिटी से ड्राइव करते हैं, जो कि लेंथ और लेंथ है। वॉल्यूम भी ऐसे ही है, वॉल्यूम में 3 लेंथ मल्टीप्लाई होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों लंबाई ही है। तो वॉल्यूम में भी 3 दफ़ा आ गया, तो वो भी इसका मतलब है बेस से ड्राइव हो रहा है। इसके बाद स्पीड है। स्पीड क्या होती, स्पीड होती आपका जो आपने डिस्टेंस कवर किया टाइम में, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस क्या है, वो भी कोई लंबाई है, मीटर में होगी या किलोमीटर में होगी, अपॉन टाइम क्या है, वो बेस यूनिट है। ठीक है, तो दोनों बेस यूनिट मिला के स्पीड बन गई, स्पीड एक ड्राइव यूनिट हुआ। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही हो कि होपफुली आपको। आगे जो है फोर्स है, फोर्स कैसे आता,
एफ इज इक्वल टू एम ए, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। फोर्स होता एम ए, मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैस क्या है? बेस क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कहाँ से आता? एक्सेलरेशन आता वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहाँ से आती? वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और टाइम भी आ गया, मतलब टाइम भी बेस क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी जो है एक लेंथ है वो भी बेस क्वांटिटी है। वहाँ से निकली वेलोसिटी, वेलोसिटी से निकला एक्सेलरेशन, और फिर उसने मैस से मिलके फोर्स बना दी। तो मतलब जितनी भी आपको समझ आ रही होगी जो क्वांटिटीज़ हैं वो सारी जो है वो डिराइव क्वांटिटीज बेस से ही निकलती हैं। आगे वर्क आ गया, एनर्जी आ गई, पावर, ये सारी इसकी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी डिराइव क्वांटिटीज है। ये कंफ्यूज ना कर दीजिएगा, जो बेस क्वांटिटी है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, और ये क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये अलग अलग चीज़ होती है। तो आई होप ये हमें समझ में आ गया। आज का ये मुख्तसर सा टॉपिक था, बिल्कुल छोटा सा, जिसमें हमने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज़ को। अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स क्या होते हैं, और एक इंटरनेशनली भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है, तो वो सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर इन्हीं बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को और इनको डिनोट कैसे करते हैं, इनके सिंबल्स क्या होते हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज़ के भी यूनिट्स वगैरह को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अब अगली वीडियो में मुलाकात होती है स्टूडेंट्स। तब तक अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करके दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।